कहा जाता है तकरीबन 17 लाख साल पहले इंसान पत्थरों और लकड़ियों को रगड़ कर आग जलाया करते थे, जो कि काफ़ी लंबा और मुश्किल अमल हुआ करता था। लेकिन बाद में ये काम बहुत ही आसान हो गया जब सन 577 में एक चाइनीज़ ने सल्फ़र माचिस ईजाद की और 19वीं सदी के निस्फ में वो माचिस ईजाद हुई जिसे हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। माचिस कैसे ईजाद हुई आप हमारे चैनल पर इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। माचिस हर घर में मौजूद है, हर घर की ज़रूरत भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी माचिस को बनाने के लिए फैक्ट्री में बहुत से मराइल से गुजारना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे बनती है ये माचिस। पीलिंग एंड चॉपिंग। माचिस की तीलियों को बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक मशीन की मदद से पतली पतली शेड्स में छील लिया जाता है। जी हाँ, इन शीट्स को काट कर माचिस की तीलियों को बनाया जाता है। लकड़ी की इन शीट्स को एक कारीगर तकरीबन 4 मीटर की लंबाई तक काटता है। तकरीबन 50 शीट्स को एक दूसरे के ऊपर तह लगाया जाता है और लकड़ी की इन शीट्स को मशीन की मदद से तीलियों में काट लिया जाता है। देखें ये मशीन कितनी स्पीड से तीलियां काट रही है। माचिस को बनाने के लिए मशीनों के साथ बहुत से बंदों की भी ज़रूरत होती है। माचिस की तीलियों को बनाने के बाद इनको छानने का काम भी ये मशीनें करती हैं, ताकि लकड़ी के बहुत छोटे तिनकों को अलग किया जा सके, जिसके बाद इन तीलियों को पॉलिश किया जाता है ताकि तीलियों को इस्तेमाल करते वक्त उंगलियों को कोई नुकसान न पहुंचे। ये मशीन तीलियों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉलिश करती है। आउटर बॉक्स मेकिंग साथ ही फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में बनती है। माचिस की डिब्बियों के लिए सबसे पहले गत्तों को मतलूबा साइज़ में काट कर इन पर कंपनी का नाम वगैरह छापा जाता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो में देख सकते हैं कि ये मशीन कितनी महारत से अपने काम को सर अंजाम देती है। जिसके बाद छापी गई शीट्स पर लेमिनेशन किया जाता है ताकि माचिस को गीले हाथ लगने पर ये ख़राब ना हो जाए। अगले मरले में बारी आती है इन छापी गई डब्बियों पर पाउडर गिलास और रेड फोस लगाने की। ये वही केमिकल है जिस पर माचिस की तीली रगड़ने पर आग जलती है। जिसके बाद इन शीट्स को एक मशीन की मदद से माचिस की डिब्बी के मुताबिक काट लिया जाता है। यहाँ इस मरले में माचिस के बाहर वाले बॉक्स को बनाया जाता है। देखिए ये मशीन कितनी स्पीड से माचिस के ऊपर वाले हिस्से को बना रही है। अब बारी आती है माचिस के अंदर वाले बॉक्स को बनाने की। सबसे पहले कटे हुए पेपर रोल एक आयरन प्रेस की मदद से पेपर की नमी को कम किया जाता है। जिसके बाद पेपर को अगली मशीन से गुजारा जाता है। ये मशीन इतनी फास्ट होती है कि 1 घंटे में 55,000 माचिस के बॉक्स बनाती है। पेपर को काटना, मरोड़ना और बॉक्स बनाना ये सब कुछ ऑटोमेटिक मशीन खुद करती है। जिसके बाद बारी आती है तीलियों पर केमिकल लगाने की, जिसके लिए एक बहुत बड़े मिक्सचर में पहले जिलेटिन कैप्सूल और पोटाशियम क्लोराइड को डाला जाता है। जिलेटिन का मकसद पोटाशियम क्लोराइड को तीली के सिरे पर चिपका कर रखना होता है। जिसके बाद मिक्सचर में गर्म पानी डाला जाता है ताकि जिलेटिन और पोटाशियम को अच्छी तरह से मिक्स किया जा सके। बाद में इस मिक्सचर में सिलिका के दाने डाले जाते हैं जो हाथ लगने पर कंट्रोल करते हैं कि कहीं किसी माचिस में अपने आप ही आग न लग जाए। इसके बाद फिर इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है और तकरीबन 40 मिनट बाद जब मिक्सर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तब इस मिक्सचर में लाल रंग डाला जाता है और कुछ ऐसे कंपाउंड भी डाले जाते हैं जो तीली को तेज़ी से जलाने के काम करते हैं। अगले मरले में पहले से तैयार शुदा माचिस की तीलियों को एक मशीन में डाला जाता है ताकि इनको इस मिक्सचर में डुबोया जा सके। इस मशीन में तीलियां खुद ब खुद अटक जाती हैं। देखिए ये नज़ारा कितना हैरानकुन है। और यहाँ देखें ये मशीन कितनी महारत से सारी तीलियों को एक मिक्सचर में डीप कर रही है। डीप करने के बाद इन तीलियों को एक रोलिंग मशीन में घुमाया जाता है, जिस दौरान सारी तीलियां 1 घंटे में सूख जाती हैं। जिसके बाद बारी आती है इनको माचिस में डालने की। यहाँ एक मशीन तीलियों को माचिस के बॉक्स में डाल रही है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए सबको आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ ये मशीन 10-10 माचिस की डब्बियों को एक बड़े बड़े पैकिंग में पैक करती है। जिसके बाद इनको एक बड़े बॉक्स में डालकर हम और आप तक भेज दिया जाता है। दोस्तों आपको माचिस बनाने के अमल में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।